वेलकम टू एसके कॉमर्स क्लासेस। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि सामान फैक्ट्री में बनने के बाद सीधे आपके हाथों तक कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स अर्थात वाणिज्य का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और इसके प्रमुख सहायक तत्वों को सबसे सरल भाषा में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्य का अर्थ, परिभाषा एवं उसके सहायक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वाणिज्य से मतलब उन सभी गतिविधियों से है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री को आसान बनाती है। मतलब को उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर से उसके अंतिम उपभोक्ता मीन्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी रुकावटें आती हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, उन्हें दूर करने का काम कॉमर्स करता है। जैसे इन बाधाओं को दूर करने के लिए परिवहन, बीमा, बैंकिंग, गोदाम और विज्ञापन, इन सभी का यूज किया जाता है। तो वाणिज्य में वस्तुओं की बिक्री और खरीद के साथ साथ वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो क्रय विक्रय की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं। आइए दोस्तों इसके परिभाषाओं को समझते हैं। प्रोफेसर जेम्स स्टीफेंसन ने इसकी परिभाषा देते हुए समझाया है कि वाणिज्य उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करता है जो वस्तुओं की अदला बदली में और उत्पादक से उपभोक्ता तक उनके प्रवाह में मुक्त बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है। मतलब कॉमर्स में उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है जो गुड्स के एक्सचेंज और सामान को, प्रोडक्ट को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, उनको दूर करने में, उनको सॉर्ट आउट करने में वाणिज्य सहायक होता है। अब एल.एच. हेने ने इसकी परिभाषा को देते हुए समझाया है कि वाणिज्य का संबंध वस्तुओं के विनिमय की उन सभी क्रियाओं से है जो परिवहन, भंडारण आदि के माध्यम से होती है। मीन्स इसमें विनिमय की उन सभी क्रियाओं से है जिसमें व्यापार के साथ साथ जो प्रोडक्ट को उत्पादक तक पहुंचाने के लिए जो भी परिवहन या भंडारण या अन्य बाधाएं होती हैं, उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, ये इसमें शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि वाणिज्य को हम शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं। देखिए, वाणिज्य को एक फॉर्मूले के आप हिसाब से समझ सकते हैं। वाणिज्य इज इक्वल टू व्यापार और व्यापार के सहायक। मीन्स अगर हम व्यापार और व्यापार के सहायकों को समझ लें तो हम ऑटोमेटिकली वाणिज्य को समझ जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्यापार। व्यापार इसका अर्थ है लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं को निरंतर खरीदना एवं बेचना।
व्यापार कहलाता है। मीन्स इसमें वस्तुओं का केवल क्रय और विक्रय शामिल होता है लाभ कमाने के लिए। अब व्यापार के सहायक मीन्स वे सभी एलिमेंट, वे सभी संस्थाएं, वे सभी सुविधाएं जिनकी सहायता से हमारा व्यापार आसान हो जाता है। हम अपने व्यापार में अच्छे से ग्रो करते हैं। उपभोक्ता तक सामान पहुंचाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जैसे इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती है, जैसे आएगा परिवहन, भंडारण, बीमा, बैंकिंग और विज्ञापन। तो वाणिज्य में व्यापार और व्यापार के सहायकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब इन सभी सहायक क्रियाओं को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये वाणिज्य की जो सहायक क्रियाएं हैं ये व्यापार में कैसे हेल्प करती है। देखिए, सबसे पहला साधन है परिवहन। परिवहन मीन्स जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, मीन्स उसके उत्पादक स्थान से उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना हो, तो हमें परिवहन के साधनों का प्रयोग करना होता है, उनकी हेल्प लेनी होती है। दूसरा सहायक है बैंकिंग, अर्थात जब हमें पैसों का लेन देन करना हो, हमें भुगतान करना हो, भुगतान लेना हो और अपने व्यापार के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट हो, पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो लोन भी हम बैंक से ही लेते हैं। अब तीसरा एलिमेंट है, तीसरा सहायक है बीमा, बीमा कंपनी। अब चूंकि बिजनेस में रिस्क बना रहता है, तो इस रिस्क को कम करने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए हम बीमा कंपनी से अपने व्यापार के अनुसार बीमा करा लेते हैं, जिससे हमारा सामान चोरी होने से, टूट फूट से बच जाता है। अब आगे नेक्स्ट है भंडारण, हाउसिंग, वेयर हाउसिंग या गोडाउन। अब देखिए, कस्टमर को समय पर माल पहुंचाने के लिए हमने परिवहन का प्रयोग किया और उसको लाकर कस्टमर के पास में ही स्टोर कर लेते हैं अपने गोडाउन में, ठीक है, जिससे कि उनकी डिमांड पर हम उन्हें टाइमली सप्लाई कर पाए। तो बिकने से पहले हम क्या करते हैं, जिन गोडाउन का, जिन वेयर हाउसिंग का प्रयोग करते हैं, वो हमारे सामान की निरंतर सप्लाई बनाने में हेल्प करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग। अब आप जानते हैं एडवर्टाइजिंग कितना रोल रखती है आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में। जो भी व्यापारी अपने सामान को जितना अच्छे से उसके बारे में लोगों को समझा पाए, जानकारी दे पाए, वह व्यापारी, वह व्यापार, वह उद्योग धंधा उतना ही अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है। तो विज्ञापन के माध्यम से व्यापारी अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सामान के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो ये कुछ सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य की विशेषताएं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। पहली विशेषता है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाणिज्य एक आर्थिक एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यह धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। मीन्स व्यापार भी इसमें शामिल है और व्यापार के सहायक भी। चूंकि व्यापार भी एक आर्थिक क्रिया है, तो वाणिज्य भी एक आर्थिक क्रिया ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपयोगिता का सर्जन, मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए, किसी भी सामान की जो उपयोगिता है वो उसके यूज करने के स्थान पर ज्यादा होती है। जहां पर
उसकी ज्यादा नीड होती है, वहां पर उसकी उपयोगिता ज्यादा होती है, न कि जहां पर उस सामान को बनाया गया है। तो वाणिज्य यही करता है, उसको उसके उत्पादक स्थान से लेकर वहां पहुंचाता है जहां पर उसकी ज्यादा नीड है, और इसके लिए वो परिवहन के साधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, और सही समय पर सही स्थान पर वस्तुओं को, सामान को उपलब्ध कराकर उनकी उपयोगिता बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी विशेषता है व्यापार एवं उसके सहायकों का ज्ञान। तो वाणिज्य के अंतर्गत हम व्यापार और उसके विभिन्न सहायकों का अध्ययन करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि व्यापार और उसके सहायकों को मिलाकर ही वाणिज्य बनता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रिटेल में या होलसेल ट्रेड करते हैं, परिवहन के साधनों का यूज करते हैं, उपभोक्ता के निकट स्टोर करते हैं, लेन देन के लिए बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, रिस्क को बचने के लिए बीमा कराते हैं, ग्राहकों को जानकारी देने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं, और संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं जो हमारे व्यापार को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विभिन्न बाधाओं को दूर करना। तो वाणिज्य में व्यापार और व्यापार के सहायकों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स वे सभी बाधाएं जो उत्पादन स्थान से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में, सामान को पहुंचाने के लिए आती हैं, उनको दूर करने का काम वाणिज्य में किया जाता है। तो इसमें मुख्य बाधाएं कौन सी है? समय की बाधा होती है, टाइमली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, उसको प्रॉपर स्थान से एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाए, और फाइनेंशियल जो हमारी होती है ऑब्स्टेकल, मीन्स जो हमारी फंड की कमी होती है उसको हम दूर करते हैं, और जो रिस्क होता है उसको हम अपना बीमा कंपनी के माध्यम से इसको कम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्य आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो इसके बिना न तो व्यापार संभव है और न ही देश का आर्थिक विकास। इसलिए हम वाणिज्य में व्यापार के साथ साथ व्यापार के सहायकों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे परिवहन, उत्पादन, भंडारण, उपभोक्ता, बैंकिंग, बीमा, इन सभी का यूज करते हैं। और अब इसके बाद इसलिए कहा जा सकता है कि वाणिज्य आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके बिना वस्तुओं का सही वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। वाणिज्य के सहायक तत्व हमने पढ़ लिए, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण आदि, विज्ञापन आदि। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबाते। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।